हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल में। आज का वीडियो जो है मैं किसी चीज के रिलेटेड कट ऑफ नहीं बताऊंगा। थंबनेल से आपको पता चल गया, द लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट रहेगा हैंड रिटेन नोट्स के साथ। ये आज का वीडियो रहेगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था क्या मैं हैंड रिटेन नोट्स करूं, और उसमें से 80% जनों का पोल था हाँ भाई करो। तो आपने जितना ज़्यादा अगर दिया है कि हाँ भाई यस करो तो मैं ज़रूर करूँगा। मैंने हैंड रिटेन नोट्स बनाया, खुद ने नोट्स लिख रहा हूँ और एकदम माइंड मैप की तरह है। एनसीईआरटी में जितने भी PYQ आए हैं और जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सबको मैंने अपने नोट्स में लिखा है, और वो नोट्स आप देखना, उससे आप पढ़ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी लेक्चर अगर थोड़ा सा भी समझ में अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, लेक्चर अच्छा लगे, नोट्स अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे मुझे तो मोटिवेशन मिले और मैं आगे और सारे लेक्चर्स डाल सकूं। और वीडियो को स्किप मत करना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये नीट की तैयारी कर रहे हो। 1 घंटे का 40 मिनट का वीडियो होगा, 40 मिनट में पूरा चैप्टर कर रहे हो यार, तो पूरे 40 मिनट तो दे सकते हो कम से कम एक चैप्टर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो ये हमारा नोट्स है, इसी से हम समझेंगे और चलेंगे। नोट्स आप देख लो, बड़ा ही एकदम माइंड मैप की तरह है, बड़ा ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इस लेक्चर को आप पूरा देख लेना, आपका पूरा ये लिविंग वर्ल्ड आपके मैप में, पूरे ब्रेन में एक बार की तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है नितिन राजपुरोहित और आज का वीडियो रहेगा द लिविंग वर्ल्ड लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक से बेसिक शुरू से शुरू करते हैं, बायोलॉजी चैप्टर से, बायोलॉजी सब्जेक्ट से। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी का मतलब अगर हम देखें, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर अपन उसके वर्ड्स को तोड़ें, जिसका ग्रीक में क्या मतलब होता है, बायोस लोगो, बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो अगर हम जब स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं या किसी भी स्टोरी ऑफ लाइफ, किसी भी लाइफ की स्टोरी जो अपने अर्थ में, उसे अपन बायोलॉजी कहते हैं, सिंपल और आसान शब्दों में। अगर हम बात करें लिविंग होता क्या है, ये भाई 6th क्लास का को भी पता है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग पर क्या है, कैरेक्टर्स क्या है। अभी हमको पता है कि भाई हम लोग ह्यूमन बींग्स लिविंग है, एक चेयर है, वुडन है, सोफा है, ये सब नॉन लिविंग, ये सब पता है। पर उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं लिविंग के? तो अगर हम देखें लिविंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस, ये 5 कैरेक्टर आपको याद रखना है कि भाई ये 5 कैरेक्टर होते हैं लिविंग के। एक बार और बोलेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस। अब ये क्या होता है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी को नहीं पता भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होगा, पूरा पढ़ा जाएगा। जिसको ग्रोथ भी नहीं होगा वो पता चल जाएगा। तो पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। तो अपन ग्रोथ की बात करें कि ग्रोथ क्या है, देखो ग्रोथ अपन कह सकते हैं इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसे अपन ग्रोथ कहते हैं। अगर भाई कह सकते हो, अगर आपका बचपन में जब आप पैदा हुए, आप समझ लो जब आपका पहले वजन था 10 किलो, अब आपका मास बढ़ गया, अब आपका वजन हो गया 15 किलो। अब अगर वजन आपका बढ़ गया 15 किलो हुआ, तो अगर मास में ग्रोथ हो रहा है तो उस इंक्रीज, अगर मास बढ़ रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, इसे ग्रोथ कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना गाइस, क्योंकि ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्रोथ के। ये नीट में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, और ऑप्शन में ये दोनों रहते हैं, कभी ये रहता है कभी ये। तो ये याद रख लो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये याद कर लेना। अब अपन बात करते हैं क्या भाई ग्रोथ कितना कब तक होता है, कहाँ तक होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स में जो है भाई ग्रोथ होता है, कब तक होता है, जब तक लाइफ स्पैन है। अगर किसी प्लांट्स कहता है कि भाई मैं 10 साल जिंदा रहूंगा, ये प्लांट्स कहता है, अगर किसी प्लांट है, इस प्लांट की उम्र समझ लो 5 साल है, तो वो भाई 5 साल तक ग्रोथ करेगा जितना उसकी लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब जब तक वो जिंदा है। लेकिन अगर अपन बात करें एनिमल्स के केस में, अपन खुद एनिमल किंगडम, अपने खुद एनिमेलिया में आते हैं, मैमल में अपना जो ग्रोथ रहता है वो लिमिटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो जितना ज़्यादा साल का रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। अगर ऐसी बात रहती तो हमारे दादाजी दादी 60-70 साल के हैं, तो उनकी हाइट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थे, वो छत रूम में ही नहीं आते। पर ऐसा नहीं होता है, हमारे में जो है ग्रोथ लिमिटेड होता है। अपन ऐसा मानते हैं कि एवरेज 18 से 19 साल 20 साल के लगभग ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है, सर्टेन होती है, अप टू सर्टेन एज। तो एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ लिमिटेड होता है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब ये डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्या है, अब अपन ये भी पढ़ेंगे। देखो
ये वाला, हाँ, मल्टी सेलुलर। और देखो ग्रोथ जो होता है, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन, बहुत सारे सेल से बना है। जैसे कि हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई से, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो ग्रो किससे करते हैं? सेल डिवीजन से करते हैं। अब जिसको नहीं पता सेल डिवीजन क्या होगा, आगे का चैप्टर आएगा सेल बायोलॉजी, उसमें सेल डिवीजन, सेल साइकिल अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रख लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ग्रो किससे होते हैं? सेल डिवीजन से। अब अपन बात करते हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की क्यों होता है? ये ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। बट अगर ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड हो रहा है, अंदर से ग्रोथ हो रहा है, बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रहा है, तो उसे अपन कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर नीट में जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो आंसर जाता है ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर रहा है लिविंग है। क्योंकि भाई नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो हो रही है, क्योंकि अपन ने देखा था इंक्रीज इन मास को अपन ग्रोथ कहते हैं। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग ग्रो करती है अगर इंक्रीज इन मास है। अब भाई जैसे तुम देख लो, एक रेत का टीला है, एक डेजर्ट में, समझ लो नॉन लिविंग है, रेत का टीला बना हुआ है। अब समझ लो थोड़ी देर बाद तूफान आया या वो आया, तूफान या क्या कहते हैं, मतलब आंधी चली समझ लो, तो जो इस इधर रेत पड़ा था वो उड़ के इस टीले पे आ जाएगा। तो वो रेत का जो टीला पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ जाएगा, तो उसका वेट बढ़ गया ना, साइज भी बढ़ गया, तो उससे अपन ग्रोथ कह रहे हैं अगर अपन इंक्रीज इन मास करें। पर है तो रेत तो नॉन लिविंग, इसलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बट जैसे अपना ह्यूमन बॉडी है, कोई एनिमल है, कोई भी अंदर से ग्रोथ हो रहा है इनसाइड, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब देखो वो ग्रोथ जो टीला था वो तो भाई ऊपर ऊपर आ गया ना, उड़ के इधर आ गया, उड़ के इधर आ गया, तो ऊपर ऊपर आया, इसीलिए वो हो गया नॉन लिविंग ग्रो हो रहा है, इसलिए। तो अपना ये पहला पेज हो गया है डन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा पीडीएफ भी अपलोड करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको नीट के बहुत सारे एमसीक्यूज में अपलोड करता हूँ, और जो लिंक है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपने पहला पेज आप पढ़ चुके हो, पहला पेज अगर आप यहाँ तक एक पेज पढ़े और दूसरा पेज तक पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, आधा पेज पढ़े और वो बोर होने लग गए होंगे, वो चले गए होंगे। लेकिन आगे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में वो नहीं रहता ना, कंसिस्टेंसी नहीं रहता, वो बोर हो जाते हैं भाई। अब भले ही वो 1 घंटे का वेब सीरीज का 1 घंटे का एपिसोड देख लेंगे, पर 1 घंटे का लेक्चर देखने में जोर आता है। पर अगर आपको नीट का सिलेक्शन चाहिए, नीट में आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए, तो मेरा लेक्चर मत देखो, भले अपने ऑनलाइन जिधर भी पढ़ रहे हो पूरा लेक्चर अटेंड करो, कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। क्या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं, ये इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन अपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो अपना बच्चा होता है, ठीक है, जो अपना जाइगोट बनता है, प्रोजेनी होता है अपने, और अपन मल्टी ह्यूमंस की बात कर ले तो जो बच्चा होता है ना वो लगभग सिमिलर होता है पेरेंट से, मतलब लगभग थोड़ा फेस सिमिलर होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, थोड़ी बहुत भी सिमिलर होती है पेरेंट से। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अपन बात करें, जैसे क्या हो गया, यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, वो सिनोनिमस होते हैं ग्रोथ के, ठीक है। अब अपन को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये दो जो 5 कैरेक्टर में यही 2 कैरेक्टर है जो नॉन डिफाइनिंग है, पहला ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन, और बाकी सारे डिफाइनिंग है। एक ट्रिक से बताऊं नॉन डिफाइनिंग को कैसे याद करो। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग, ऐसे मान लो नॉन डिफाइनिंग मतलब कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? अपने इंडिया के हिंदू रिचुअल्स में कहते हैं, या बहुत सारे भाई इसको नज़र लग गया इसलिए बेचारा ये कुछ कर नहीं पा रहा है, ये नज़र लग गया। तो अपन ऐसे याद कर लो, नज़र, नज़र का स्पेलिंग ये हो गया, एन से हो जाएगा नॉन डिफाइनिंग। अब नॉन डिफाइनिंग में क्या क्या आ गए, ग्रोथ हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। ये अपने नीट में बहुत बार पूछा हुआ है, नॉन डिफाइनिंग क्या क्या है, नॉन डिफाइनिंग, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये तो पता कर लिया, पर अपन को ये भी समझना है कि ये नॉन डिफाइनिंग क्यों है। डिफाइनिंग वो होता है जो भाई वो लिविंग, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता ही करता है। तो क्या भाई रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता है? एग्जिबिट करता है,
पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्स नहीं कर पाते। कौन नहीं कर पाता? देखो, म्यूल्स हो गया, एनसीईआरटी के है, पूरा एनसीईआरटी भाई खोल दिया पूरा, भाई देखो डायग्राम फ्लो चार्ट में यार एकदम इजी है। अगर अपन बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स क्या होता है? खच्चर। खच्चर जो कौन होता है? जो डोंकी और हॉर्स के ब्रीडिंग से बनता है, म्यूल्स हो गया। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, बहुत सारे ह्यूमन कपल जो होते हैं इनफर्टाइल होते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये सब भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या भाई खच्चर में लिविंग नहीं है? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं है लिविंग? स्टेराइल वर्कर भी, ये सब लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हो गया नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग वो होता है जो भाई सब लिविंग कर सके, पर ये सब तो नहीं कर पा रहे ना। अब अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक से याद करो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स फॉर्म होते हैं, सिंपल एक का अपोजिट हो जाएगा एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में होते हैं भाई गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस टू फॉर्म प्रोजेनी। अपने में प्रोजेनी होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही गैमेटिक फ्यूजन होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही मियोसिस होता है, जबकि ये तीनों किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है, बर्डिंग से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, ट्रू रीजनरेशन से होता है। ठीक है, अब ये तो सभी को याद होता है भाई बर्डिंग। बर्डिंग में कौन एग्जाम्पल याद रख लो, ईस्ट और हाइड्रा एग्जाम्पल याद करो, लिविंग वर्ल्ड में आते हैं ये। अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो इसमें से आता है विच ईस्ट एंड हाइड्रा शो विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर जाएगा बर्डिंग। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स से कौन शो करता है? एल्गी और फंजाई। अब तुम ऐसे याद कर लो, ऑल स्पोर्ट्स फन, एक ट्रिक है, ऑल स्पोर्ट्स फन। ऑल स्पोर्ट्स फन से क्या हो जाएगा? देखो एस्पोर, तो ये क्या क्या आ जाएगा? स्पोर्ट्स से आ जाएगा, स्पोर में क्या? स्पोर्ट्स। तो एसेक्सुअल में स्पोर्ट्स कौन शो करता है? एल्गी, ये हो गया ऑल से एल्गी, और फंजाई, एलजे और फंजाई शो करते हैं एसेक्सुअल स्पोर। फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है? फिलामेंटस, एल्गी, फंजाई और प्रोटोनेमा ऑफ मासेस। ये सब तुमको याद करना है भाई, ये आता ही आता है। और जो है भाई ये नीट में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया, ट्रू रीजनरेशन, इसको तो याद ही कर लो, सब बच्चों को ऐसे याद ही रहता है। प्लेनेरिया शोज ट्रू रीजनरेशन, अगर आपने नहीं सुना तो अब याद कर लेना, प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है वो शो क्या करता है? ट्रू रीजनरेशन। अब नेक्स्ट पेज में हम पढ़ते हैं भाई, ये मैंने खुद ने बनाया है, बहुत टाइम लगता है, नोट्स पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ, क्या क्या पीवाईक्यू है उस हिसाब से मैं अरेंज करता हूँ। ठीक है ना भाई, थोड़ी सी भी अगर मेहनत दिखे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। अब 2 पेज हो गया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने 2 पेज कंप्लीट कर चुके हो, वेरी गुड। अब अपन तीसरे पेज में पहुंच चुके हैं, ऐसे ही आपको पूरे वीडियो के लास्ट तक रहना है। ठीक है ना गाइस, तो अपन ने पढ़ लिया भाई कैरेक्टर, कौन कौन सा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब बचे कितने? 3, तीनों इधर ही आ गए, तीनों इधर ही आ गए, इसी पेज में अपन निपटा देंगे सारे कैरेक्टर। मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म कौन शो करता है? कैरेक्टर है। क्या ये डिफाइनिंग है? हाँ भाई डिफाइनिंग है। क्यों डिफाइनिंग है? क्योंकि इसको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, नॉन लिविंग शो ही नहीं करता, कोई सा भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता, इसलिए क्या हो गया? डिफाइनिंग कैरेक्टर। मेटाबॉलिज्म कौन कौन शो करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करता है, हाँ भाई हाँ। क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करता है? हाँ भाई हाँ। तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? मेटाबॉलिज्म। देखो इतनी सी जगह पे पूरा 2-3 लाइन जो आता है वो मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया हुआ भाई, पूरी एनसीईआरटी है ये, तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाएगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो क्या इसका डेफिनेशन जो होता है, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन लिविंग बॉडी। अपने लिविंग बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सम टोटल मतलब ऑल एवरीथिंग, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग बॉडी में, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर लिविंग बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये तो हो गया। अब ये वाला जो है ना भाई, ये स्टेटमेंट तुम रट लो, लर्न करो, जो करो क्योंकि भाई ये नीट में आया था और ये बहुत मतलब एनसीईआरटी में छुपी हुई लाइन है,
क्या वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग। और ये आया था नीट 2023 में आया था। ये भी बता दूं, नीट 2023 का बायोलॉजी का पेपर देख लेना। क्वेश्चन था आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है, जो बॉडी के बाहर हो रहा है रिएक्शन, क्या वो लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है। ऑप्शन में था लिविंग, नॉन लिविंग, बोथ था, या नॉन लिविंग। तो इसका आंसर था अगर कोई बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बाहर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, ना ही वो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, कुछ भी नहीं है भाई। एनसीईआरटी में छुपा हुआ लाइन था, नीट 2023 में आ गए, याद कर लेना, ठीक है। अब अपन बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज तक क्वेश्चन आया भी नहीं और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो यार कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, सेल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिफाइनिंग होता है तो अपन पढ़ गया, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग में सिर्फ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होते हैं, बाकी ये सब डिफाइनिंग है। कॉन्शियसनेस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा, पर मैंने इतने में पूरा अरेंज करा है, ठीक है। और सब आगे सारे पॉइंट्स आगे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के। पहले कॉन्शियसनेस का जो अपन को डेफिनेशन पता करना है, ठीक है। कॉन्शियसनेस अगर देखें तो क्या डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुली विच कैन बी फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। ये डेफिनेशन है, याद कर लो, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अपन जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, अपने पास में जितने भी एनवायरनमेंट में अपन जैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भाई अगर कुछ पास में खाना रखा है तो अपन कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, सूंघ के रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं समझे कि अपन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, तो उससे अपन कहेंगे कॉन्शियसनेस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करता है, ठीक है। ये हो गया। अब एक बात ये भी याद रख लेना, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन, ये भी नीट में आया हुआ है। फोटो, अब भाई इसको तुम कर लोगे ना, पढ़ लो और नीट के इस चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यू पीवाईक्यू कर लेने लग जाना, क्वेश्चन बन जाएंगे, पूरा पीवाईक्यू है और इम्पॉर्टेंट है। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, इन सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। कॉन्शियसनेस कौन शो करता है, भाई सब शो करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स होते एकदम जहाँ से ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते एकदम मिनिमम, वहाँ से लेके एकदम जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब जो एकदम लास्ट स्टेज, मतलब पूरे एडवांस होते हैं ना, सब शो करते हैं कॉन्शियसनेस। और शुरू कहाँ से हो जाता है, प्रोकैरियोट्स, जो सिंगल प्रोकैरियोट होता है ना, वो भी शो करता है कॉन्शियसनेस। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें, वो सिर्फ ह्यूमन शो करता है। अब क्या डिफरेंस है कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन शो करता है, जो प्रॉपर्टी है भाई, जैसे कोमा में चले गए, एग्जाम्पल है कोमा का, तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में होता है, ओनली ह्यूमन बीइंग्स में, ओनली ह्यूमंस में ही रहता है सेल्फ कॉन्शियसनेस का प्रॉपर्टी। बाकी कॉन्शियसनेस तो रहता है ये सब में, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में है, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर अपन बात करें कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कॉन्शियसनेस। अब अपन बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। चलो 5 कैरेक्टर्स अपन ने निपटा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड का। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग तरीके के फॉर्म है उसी को अपन कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन अपने पास स्पीसीज है। अपने पास कितने स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, मतलब 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज अपन डिस्कवर कर चुके हैं। इसमें प्लांट्स भी इंक्लूडेड है और एनिमल भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर अपन बात करें जो अपने इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, नीट में आया हुआ ये वाला सवाल भी, रॉबर्ट में, इनका मानना है कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है। इसको याद कैसे करें, देखो नीट जो होता है कब होता है, मई में होता है। नीट कब होता है, मई में होता है, पहला वीक ऑफ संडे को होता है। तो एक वीक में कितने होते हैं, 7। तो याद रखो नीट कब होगा, 7 मई को। तो 7 मिलियन जो है किसने कहा था, रॉबर्ट मे ने। मतलब अभी डिस्कवर होने बाकी है, अभी तो अपने 1.8 मिलियन स्पीसीज ही डिस्कवर, और उनका कहना है कि लगभग 7 मिलियन है। तो लगभग 5.2 मिलियन अभी भी डिस्कवर होने बाकी है। तो अभी अपन नेक्स्ट पेज करते हैं। ये पेज भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है नीट में, नीट का एनटीए वालों का फेवरेट टॉपिक है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में गाइस, और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लियो ना,
तो पहला चैप्टर है जोश आपका बनना चाहिए, बना रहना चाहिए। वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हो, पूरा लेक्चर देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, तो जहाँ बैठे हो ना भाई एक बार अपने आप को शाबाशी दे देना, क्योंकि भाई तुम भी मेहनत कर रहे हो, तुम भी लेक्चर देख रहे हो। वरना कि मैं देखता हूँ ना 2-3 जन कुछ जितने भी देख रहे होंगे मेरे, समझ लो अगर 10 व्यूज आए इस लेक्चर में, तो 10 में से जो है ना 6 से 7 जन तो देखें, 5 मिनट देख लिए फिर वो दूसरा वीडियो देखने लग जाएंगे। 2-3 जन ही रहते हैं भाई जो देखेंगे। अगर मेरे लगभग व्यूज भी इतने ही आते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा आएंगे नहीं, बाकी में तो आ ही जाए। इसमें लेक्चर वाले में देखो कितना व्यूज आता है, अगर आप सपोर्ट करो तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट पेज में अपन आ गए हैं। नेक्स्ट पेज है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये पार्ट होते हैं टेक्सोनॉमी के। अपन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अब कैरेक्टराइजेशन की बात करें, कैरेक्टराइजेशन होता क्या है? नोटिंग कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर अपन कोई भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर को नोट कर रहे हैं वो हो गया कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन की बात करें, ऑर्गेनिज्म जो है रिकॉग्नाइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। क्या डिफरेंस है? अब भाई तुमने देख लिया नोटिंग कैरेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म है। अब तुमने देख लिया भाई चार है इसके पैर है। क्या पैर है? 4 पैर हो गया भाई, ठीक है। अब 4 पैर का एक ऑर्गेनिज्म है, वो भौंक रहा है, ठीक है। 4 पैर का ऑर्गेनिज्म है, भौंक रहा है, बस ये कैरेक्टर दिख गया तुमको, तो उसको आइडेंटिफाई करोगे भाई। अगर 4 पैर है और भौंक रहा है, पूंछ है, तो क्या कुत्ता तो नहीं, तो अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डॉग है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, अपन कैरेक्टर को नोटिस करते हैं, उसके बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है यार? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका तो एक चैप्टर है IUPAC नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ कंपाउंड रहता है। इसमें रहेगा नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अपन एक ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे सच दैट इज नोन बाय अ पर्टिकुलर नेम ऑल द ओवर द वर्ल्ड। नोमेनक्लेचर से क्या होता है ना भाई, कंफ्यूजन नहीं होता है। एक ही नाम रहता है जो पूरा साइंटिफिक नेम होता है और पूरे वर्ल्ड में चलता है। अब भाई तुम्हारा नाम अलग अलग हो सकता है ना। स्कूल में तुम्हारा नाम समझ लो भाई अभिषेक है, या कोई भी नाम है, अभिषेक नाम है। घर में तुम्हारा नाम बिट्टू है। बाहर जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त तुमको कुछ और नाम से बुला रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहूँगा वो किस नाम से बुला रहे हैं, मतलब अलग अलग नाम है यार। तो एक नाम होना चाहिए जो नोमेनक्लेचर है, रखता है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलता है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर जो है बहुत सारे जनों ने दिया, लेकिन जो फेमस और जो चल रहा है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल मतलब नाम से पता है, 2। किन्होंने दिया? कैरोलस लीनियस। इनकी एक बात बताऊं, ये NCERT में नहीं पर बता रहा हूँ। कैरोलस लीनियस का नाम जो था ना 3 वर्ड में था, पर इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दिया, इन्होंने अपना नाम ही बदल के 2 में कर दिया। पहले इनका जो नाम था जैसे 2 वर्ड है ना, 3 वर्ड था, अब इनका नाम हो गया कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया भाई? कैरोलस लीनियस ने दिया, ठीक है। अब जो नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है, लगभग NCERT में 5-6 रूल्स है, वो सब है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो नियम है, पहला जो रूल है, बाइनोमियल नाम से पता है कितने वर्ड होने चाहिए? 2 वर्ड होने चाहिए। 2 वर्ड होने चाहिए। तो पहला जो वर्ड होगा जीनस, जेनरिक नेम, और जो आगे वाला वर्ड होगा स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, दोनों सेम है। जीनस बोलो या जेनेरिक नेम बोलो, स्पीसीज बोलो या स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि अपन देखें मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा में पहला वर्ड क्या आएगा? जीनस। इंडिका का दूसरा वर्ड क्या है? स्पीसीज। एक और बार भाई, मैंजीफेरा जो पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा वर्ड होता है स्पीसीज। ये हो गया पहला रूल। पहला रूल क्या हो गया? जीनस, जेनरिक नेम हो गया, स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट, ये 2 वर्ड होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होता है, नेम्स मस्ट बी डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो दूसरा होता है ना रूल, क्या है? नेम्स जो है डिराइव होने चाहिए लैटिन लैंग्वेज से। नेम मस्ट बी डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। क्यों भाई? लैटिन लैंग्वेज को ही अपन क्यों लिया कि भाई क्यों नेम उस लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होना चाहिए? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज था भाई डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब मरा हुआ लैंग्वेज। मरा हुआ लैंग्वेज मतलब जिसको लोग यूज़ नहीं करते। तो इसके एक तो कारण ये हो गया लैटिन, क्योंकि यूज़ कोई करता नहीं तो चेंजेस आते नहीं। अभी अपन जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ, पर इसमें कोई चेंज ही नहीं आता है। तो वर्ड रखना सिमिलर बस अच्छा रहेगा, और बाकी मतलब कंफ्यूजन ना हो, चेंज ना हो। और दूसरा कि वो डेड लैंग्वेज था,
कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे अच्छा वो पूरा मर जाए। इसलिए लैटिन लैंग्वेज है, ताकि आज भी लोगों को लैटिन लैंग्वेजेस के बारे में कुछ पता चले, इसलिए लैटिन लैंग्वेज था। थर्ड रूल की अपन बात करें, पहला 2 लेटर होता है, अपन को पता है, बाइनोमियल सिस्टम नाम से ही पता है। 2, पहला हो गया जीनस, दूसरा हो गया स्पीसीज। तो पहला लेटर जीनस किस में लिखा जाएगा? कैपिटल, और नेक्स्ट लेटर स्मॉल। जैसे देखो मैंजीफेरा में एम होगा कैपिटल, इंडिका का आई होगा स्मॉल। ये याद रखना, ये रूल है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का पहला लेटर फिर स्मॉल, जीनस का पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्पीसीज का स्मॉल। चौथा रूल की बात करें, नेम मस्ट बी इटलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। आया है, मैं तो कहता हूँ ये नोमेनक्लेचर में जितने रूल्स है वो हर एक रूल से क्वेश्चन आया है नीट में अभी तक। ये पढ़ लो भाई, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा नीट 2025 में भी। नेम मस्ट बी इटलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड सेंटेंस में आ सकता है भाई, लेकिन जब तुम नेम जो है अगर प्रिंट कर रहे हो तो किस भाषा में होगा? इटैलिक्स भाषा में, इटलाइज्ड भाषा में प्रिंटेड। और मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन होना चाहिए। जब हैंड रिटेन हाथों से लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक साथ जोड़ दिया अपन ने, अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, ठीक है। ये हो गए 4 रूल। 5वां रूल की बात करें, नेम ऑफ द ऑथर इज रिटेन एट लास्ट इन एब्रिविटेड फॉर्म। अपन ऐसा लिख सकते हैं, अब अपन अगर आ रहा ऑप्शन में ये दिया हुआ है और ये दिया तो ये सही हो सकता है। एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब जो साइंटिस्ट का नाम है, अब मैंजीफेरा इंडिका का नाम सब कैरोलस लीनियस ने दिया तो आएगा मैंजीफेरा इंडिका। देखो एम कैपिटल स्मॉल आई, अब मैंने अंडरलाइन नहीं किया, भूल जाता हूँ, पर याद रखना, ठीक है। अगर हैंड रिटन होता है तो अंडरलाइन होता है, ठीक है। और कैरोलस लीनियस नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लेन, लीनियस का लेन, तो ये एकदम करेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर अगर अपन बात करें भाई, नाम रखना, तुम्हारा नोमेनक्लेचर किसने दिया? तुम्हारा नोमेनक्लेचर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम रखा। वैसे ही अगर कोई एनिमल है तो एनिमल का नाम कौन रखेगा? ICZN एक बुक होता है। और प्लांट्स है तो उनका नाम कौन रखेगा? ICBN। एक बार इनका फॉर्मूला याद कर लो, नीट में आया हुआ ये भी। देखो मैं हर चीज़ बताता हूँ भाई, क्या आया है नीट में क्या नहीं आया, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा भाई, हेल्पफुल रहेगा कि भाई तुमको क्या ध्यान देना है, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नोट्स आपको टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा। आज वीडियो अगर यूट्यूब पे डली है तो कल तक, नहीं तो आज रात कोई टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम का अभी नया चैनल ही बना हो तो सब्सक्राइबर जुड़ने चाहिए। जैसे ही जुड़ जाएंगे थोड़े बहुत, 10-15 भी अगर जुड़ गए ना, मैं डाल दूंगा। 10 सब्सक्राइबर जुड़ेंगे ना टेलीग्राम में तो भी मैं अपलोड वैसे ही अपलोड कर दूंगा और MCQ डेली बेसिस पे डालना चालू। नेक्स्ट पेज पे अपन आ चुके हैं। तो गाइज अपना नेक्स्ट पेज का टॉपिक है टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी ज़्यादा होने वाला है लेक्चर। और कितना पेज है अपन देख लेते हैं, 1 2 3 पेज और है, फिर लेक्चर ख़त्म है। वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ा और जोशला बैठाओ, जोश रखो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। ट्रिक भी बताऊंगा आगे, तुमको ट्रिक बताऊंगा लर्न करने के, ठीक है। कैसे लर्न करें एग्जाम्पल को। टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन का एक ही है। टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन कोई अलग अलग वर्ड है पर मीनिंग डेफिनेशन एक ही है। क्या है भाई? प्रोसेस बाय विच समथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज और बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अपन अगर क्लासीफाई क्यों करते हैं? ताकि अपना स्टडी इजी हो जाए। अपन भाई कोई साइंटिस्ट पढ़ना चाहते तो इसमें क्लासीफाई कर दो ना भाई। जैसे अपने 10th में है भाई, 10th A में टॉपर्स लोग को डाल दो, 10th C में एवरेज लोगों को, बिलो एवरेज लोगों को डाल लो, 10th B में एवरेज लोगों को डाल लो और 10th D में बिल्कुल ही बेवकूफ़ बच्चों को डाल दो जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को उनको क्लासीफाई कर दिया ना। जैसे मैं 10th D में पढ़ा हूँ और मैं सही में 10th D में ही पढ़ा हूँ, ठीक है ना। कि भाई एकदम जिनको नहीं आता इसे क्लासीफाई कर देते ताकि टीचर्स को पता है। वैसे अपन क्लासीफाई कर देते जिससे इजी हो। जैसे डॉग एक कैटेगरी है, क्या है? कैटेगरी। बर्ड्स कैटेगरी है, फिशेस कैटेगरी है, कैट कैटेगरी है। अब अपन ऐसे दो, देखो कुछ तो ऐसा होगा ना जो इन दोनों को रिलेट करें। पहले कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिससे डॉग आया फिर कैट आया। कैट और डॉग अलग अलग कैटेगरी है।
पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो इंटरलिंक था। ये कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके पास 4 पैर हो, ये दोनों आया हो। कैटेगरी और टेक्सा, याद रख लो टेक्सा जो है प्लूरल वर्ड आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ है कि सिंगुलर वर्ड ऑफ सिंगुलर वर्ड ऑफ क्या होता है, तो सिंगुलर वर्ड होता है टेक्सॉन। क्या होता है? टेक्सॉन। सिस्टमैटिक्स की अपन बात करें, सिस्टमैटिक्स होता क्या है? सिस्टमैटिक्स होता क्या है? सिस्टमैटिक्स की अगर अपन बात करें तो उसका आता है क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। अपन ऑर्गेनिज्म को तो क्लासिफाई करते ही है, साथ में रिलेशन, देखो ये रिलेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, उसी को अपन कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, एक बार और बोलो डेफिनेशन, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशन बिटवीन देम, उसी को अपन कहते हैं सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें क्या है, हायरार्की ऑर्डर की बात करें, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या है? हायरार्की ऑर्डर की बात करें, हायरार्की ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? हायरार्की क्या है भाई? पहले के टाइम में ही देख लो, राजा महाराजा की टाइम अगर तुम्हारा युद्ध हो रहा है तो जो सैनिक है पैदल आ रहा है, कोई सैनिक पैदल में आ रहा है, फिर उससे जो ऊपर वाले सैनिक है भाई, कोई सैनिक घोड़ों में आ रहा है, कोई ऊंट में, कोई हाथी में आ रहा है। अगर कोई सेनापति है, कोई महामंत्री है, हाथी में आ रहा है, कोई राजा है रथ में आ रहा है। अलग अलग पोस्टिंग है भाई, अलग अलग पैदल से लेके हाथी तक जिसमें बैठा है। एक ऑर्डर होता है, एक हायरार्की होता है। तो अपन अगर बात करें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या हायरार्की है, तो ये याद करो, सबसे छोटा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम होता है। फिर फाइलम और डिवीजन अलग अलग, क्योंकि फाइलम वर्ड यूज होता है एनिमलिया, एनिमल्स के लिए, और डिवीजन यूज होता है प्लांट्स के लिए। भाई फाइलम एनिमल के लिए क्यों होता है ये आपको पता चल जाएगा आने वाले चैप्टर एनिमल किंगडम में। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऑर्डर है। नहीं याद हो रहा है? याद है तो बढ़िया, नहीं याद हो रहा है तो अपने पास ट्रिक है। ट्रिक देखो, ऐसे याद करो, कोहली कैसे, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली क्रिकेट खेलता है कैसा सरफेस में? फ्लैट सरफेस में क्रिकेट खेलता है। ऐसे याद कर लो, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑन से आ जाएगा ऑर्डर, फ्लैट से आ जाएगा फैमिली, ग्राउंड से आ जाएगा जीनस, सरफेस से आ जाएगा स्पीसीज। और ये बस ये टेबल याद हो गया, तुम्हारे नीट में क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ये नीट में आता है, क्या क्वेश्चन आता है इस टेबल से? ये टेबल है, ये छोटा सा टेबल है, नीट में जितने क्वेश्चन आए इससे बन जाएंगे। पूछेगा स्पीसीज से किंगडम, नीचे से ऊपर जाओगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ये याद कर लो, तुम्हारा नीट का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 बन जाएगा। कॉमन कैरेक्टर, स्पीसीज से किंगडम में जाओ तो डिक्रीजेस। डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन, स्पीसीज से किंगडम जाओ तो इंक्रीजेस। ये याद कर लेना। वीडियो अगर नोट्स बना रहे हो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ का प्रिंट आउट कराना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से जाके जुड़ जाना। नया चैनल बना है, जुड़ जाओ, एमसीक्यू डालता रहूँगा। ठीक है गाइस, तो अब हम आ गए नेक्स्ट पेज में। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन है भाई आपको। अगर आप आधा घंटा भी वीडियो देख लिए तो अभी थोड़े मिनट का और लेक्चर बचा है, 2 पेज और है। उसके बाद अपन चैप्टर को कर देंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट। फिर उठाना तुम पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू को सॉल्व टनाडन डनाडन डनाडन, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस हो जाए बूस्ट। और मेरे वीडियो को अगर लाइक कर दो, 1-2 पॉजिटिव कमेंट कर दो तो मेरा भी हो जाएगा कॉन्फिडेंस बूस्ट। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं भाई, वरना कमेंट कर दो पॉजिटिव सा तो बूस्ट हो जाएगा भाई मेरा भी कॉन्फिडेंस। अगला लेक्चर और मेहनत करके बनाऊंगा और अच्छा हैंड रिटन नोट्स रखूंगा। ठीक है, ये टेबल है दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि याद कर लो, रट लो, समझाना है समझा दूंगा। पर ये आता है क्या है, ये अपन को पता है। कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये है भाई अपना हायरार्की ऑर्डर। अपन देखें मैन का, ह्यूमन बीइंग का अगर देखें तो क्या स्पीसीज क्या होता है? होमो सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्रीमाता। भाई अपने घर में ऑर्डर किसका चलता है? पिता माता। ऐसे मतलब याद करना, ये तो सबको याद रहता है, मैं इनका ट्रिक बता दूंगा, ये तो सबको याद, देखिए पढ़ना मैं बता दूंगा। प्रीमाता, मैमेलिया रहता है क्लास, कोर्डेटा रहता है फाइलम, एनिमल किंगडम।
ये सबको याद रहता है। मैन को अपन क्या कहते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब जीनस क्या होता है, होमो, पहला वाला वर्ड क्या हो गया, होमो। यहाँ हो गया फैमिली से याद करते हैं मैन का, फैमिली क्या है, होमिनिडे। तो ऐसे याद कर लो, हमारा पीएम चौकीदार, हमारा पीएम क्या है, चौकीदार। तो फैमिली से हो जाएगा फैमिली, हमारा से होमिनिडे, ऑर्डर प्रीमाता, क्लास में क्या आ जाएगा, मैमेलिया, और फाइलम में क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा, और किंगडम तो पता ही है एनिमल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाउस फ्लाई की। हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई का स्पीसीज सबको पता है, मस्का डोमेस्टिका, ये याद कर लो। स्पीसीज सबका याद करना है खुद, इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो तुमको खुद ही करना है। मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का पहला वर्ड क्या आ जाएगा, जीनस क्या हो जाएगा, मस्का, जीनस क्या हो जाएगा, मस्का। अब अपन फैमिली से पढ़ेंगे। अब जो हाउस फ्लाई होते हैं ना, वो कान के आके करता है और बहुत खराब लगता है, गुस्सा आ जाता है, आप जैसे अभी आपको आया हो। तो वैसे ही हाउस फ्लाई ने क्या दिया, म्यूजिक दिया, म्यूजिक दिया। अब फैमिली से आ जाएगा मस्कीडे, फैमिली से आ जाएगा मस्कीडे, ठीक है। अब ऑर्डर में आ जाएगा दिप्तेरा, आई से इंसेक्टा, क्लास में आ जाएगा इंसेक्टा, और फाइलम में क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब प्लांटी है मैंगो का, तो भाई तुमको याद रहने के बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में भी काम आएगा, ये तो सबको याद कर लो। कि स्पीसीज होता है मैंजीफेरा इंडिका, जीनस हो गया मैंजीफेरा, फैमिली हो गया एनाकार्डियेसी, ऑर्डर हो गया सेपिंडल्स, क्लास हो गया डाइकोटिलिडन, और डिवीज़न हो जाएगा एंजियोस्पर्म। डिवीज़न क्यों, क्योंकि ये प्लांटी है, और फाइलम होता है एनिमल के लिए, और डिवीज़न हो गया प्लांट के लिए एंजियोस्पर्मा, किंगडम हो जाएगा प्लांटी, ठीक है। अब हम बात करें वीट की। वीट की बात करें, वीट का स्पीसीज हो गया ट्रेटिकम एस्टिवम, तो जीनस हो जाएगा ट्रिटिकम पहला वर्ड, फैमिली हो जाएगा पोएसी, ऑर्डर पोल्स, मोनोकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म। इसका ट्रिक है फैमिली से प्यारी प्यारी मेरी आकांक्षा, प्यारी प्यारी मेरी आकांक्षा, जैसे पी से आ जाएगा पोएसी, पोल्स, प्यारी प्यारी, एम से आ जाएगा ये मेरी, और एंजियोस्पर्म में से आकांक्षा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अपन आते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है गाइस। तो अपन ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नोट्स बना रहे हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर का टेलीग्राम का हर जगह, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था क्या है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। और स्पीसीज इसका डेफिनेशन पढ़ लो भाई, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है स्पीसीज। इंडिविजुअल्स विथ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ये भी एक डेफिनेशन है स्पीसीज का, इंडिविजुअल एक अकेला विथ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज को अपन स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। स्पीसीज का जैसे अपन को पता है, मैंगो का क्या हो गया साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। लायन का होता है पैंथेरा लियो, पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरेसम। क्या होता है, ये सब साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अब जीनस क्या होता है, अपन को पता है स्पीसीज के ऊपर क्या आता है, जीनस। तो बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे तब बनेगा जीनस, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज से बनता है जीनस, ठीक है। अब जीनस की बात करें, जीनस का एक एग्जांपल हो गया सोलेनम, सोलेनम, ठीक है। अब जीनस हो गया, अब इसमें क्या है, सोलेनम एक हो गया जीनस। अब सोलेनम ट्यूबरेसम भी होता है, अपन को पता है सोलेनम नाइजेरियम भी होता है, सोलेनम मेलोंजिनम भी होता है। अब सोलेनम ट्यूबरेसम को अपन कहते हैं पोटैटो, सोलेनम नाइजेरियम को कहते हैं मकॉय, सोलेनियम मेलोंजियम को कहते हैं ब्रिंजल। तो सोलेनम क्या हो गया, जीनस, और ये बहुत सारे क्या हो गए, स्पीसीज। जब बहुत सारे स्पीसीज का रिलेट करते हैं तो उसे कहते हैं जीनस। अब जीनस के बाद आता है फैमिली, जब बहुत सारे जीनस मिलते हैं तो बनता है भाई फैमिली। अब फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा या जीनस। अब सोलेनेसी एक एग्जांपल ले लो, अब सोलेनेसी क्या हो गया, फैमिली हो गया, पर इसके जीनस क्या हो गए, सोलेनम, सोलेनम एक जीनस हो गया। वैसे ही पिट्यूना होता है, दतूरा होता है, ये सब जीनस होते हैं, ठीक है। ये मतलब याद रख लेना, ठीक है। अब ऑर्डर की बात करें, बहुत सारे फैमिली जब मिलते हैं तो बनता है ऑर्डर। एक एग्जांपल ले लो पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स क्या हो गया, ऑर्डर। अब ये सोलेनेसी क्या होता है, फैमिली, कॉन्वोल्यूसी क्या होता है, फैमिली। जब फैमिली का रिलेशन निकलता है तो उसमें क्या आता है, ऑर्डर। अब क्लास में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर।
अब ऑर्डर की अगर अपन बात करें, मैमेलिया एक क्लास है, क्लास है। अब कार्निवोरा हो गया, प्रीमाता हो गया, प्रीमाता मतलब ह्यूमंस, अपन ह्यूमन क्या है, मैमेलिया है। अब कार्निवोरिया में आ गया भाई तुम्हारा कैट डॉग, ये भी क्या है, मैमेलिया है। तो बहुत अपन दोनों क्या हो गए, मैमेलिया हो गए, कैट डॉग ह्यूमन। अब फाइलम की बात करें, बहुत सारे जब क्लास मिलता है तो बनता है फाइलम या डिवीजन। अब कॉर्ड डेटा देख लो, अपन किस में आते हैं, कॉर्ड डेटा में आते हैं, कॉर्ड डेट्स है, क्योंकि अपने पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अगर किसी के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, कॉर्ड डेटा होगा। अब कॉर्ड डेटा के एग्जाम्पल क्या हो गया, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, फिशेस, ये सब में क्यों अपन मैमल्स में आ गए, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ये लास्ट पेज है, ठीक है ना गाइस, लास्ट है ना, हाँ इसके बाद एक और है, लास्ट ही समझ लो, नेक्स्ट पे ज़्यादा सा, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। क्या कितने टाइप के आगे भाई, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल म्यूजियम, की ये पेज से भी तुम एक्सपेक्ट कर लो नीट में 2025 में एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आता है भाई, ये पेज पूरा हर एक इम्पोर्टेंट है। सब इस टॉपिक से भी आया, 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 इस टॉपिक से भी आया। अभी तक नीट में इन सब टॉपिक से आया है भाई। तो चलो अपन पहले देखते हैं हर्बेरियम के बारे में, थोड़ा बड़ा है तो हर्बेरियम से चालू करते हैं। हर्बेरियम भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है, जिसे अपन कहते हैं स्टोर हाउस या ड्राई गार्डन। स्टोर हाउस या ड्राई गार्डन अपन किसे कहते हैं, हर्बेरियम को। इसमें अपन कलेक्ट करते हैं प्लांट स्पीसीमेन। अपन प्लांट स्पीसीमेन को कलेक्ट करते हैं, पहले पौधे को अपन ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर प्रेस करते हैं, प्रिजर्व। डेली तुमको भाई फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो ऑनलाइन हो तो डीपीपी सॉल्व करा करो। क्या सॉल्व करा करो, डीपीपी। तो क्या सीक्वेंस होगा, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व, डीपीपी, ठीक है। हर्बेरियम को अपन, ये इंपॉर्टेंट है, क्विक रेड में लिखा हुआ है, क्विक रेफरल सिस्टम भी बोलते हैं, नीट में आया हुआ है। विच टेक्सोनॉमिकल एड सर्व एज द क्विक रेफरल सिस्टम, तो उसका आंसर हो जाएगा हर्बेरियम। क्या होगा, हर्बेरियम। अब हर्बेरियम का एक सीट होता है जिसमें अपन पौधा अपन अगर रखते हैं तो प्लांट को चिपकाते हैं, उसमें अपन क्या क्या, ये भी आया नीट में, क्या क्या कलेक्ट करते हैं, तो उसमें डेट और सीट, डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, अपन कहाँ से और कब उस प्लांट को कहाँ से कलेक्ट करें और कितनी तारीख को कलेक्ट करें, उसका नाम क्या है, इंग्लिश, लोकल और बोटेनिकल नेम, कौन से फैमिली से है। बताओ मैंजीफेरा इंडिका का फैमिली क्या था, कमेंट करना, देखे तुमको याद हुआ कि नहीं हुआ तो देख लेना, ठीक है। कलेक्टर्स नेम, एनाकार्डियस, ये बता दिया, ठीक है। तो हर्बेरियम सीट में ये सब होता है, ठीक है, ये कर लो, तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। अब नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। हर्बेरियम में क्या है, सीट में अगर लगाते हैं तो वो प्लांट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, लिविंग प्लांट। ये भी याद रखो, बोटेनिकल गार्डन में कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, लिविंग प्लांट। फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, क्यों, इंग्लैंड में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। ये याद कर लो, यही आता है क्वेश्चन, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जूलॉजिकल प्लांट्स की बात करें, जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो इसमें आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स कैसे रहते हैं, लिविंग, एनिमल्स लिविंग, कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट। जू होता है, जू, बस जूलॉजिकल पार्क होता है जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जो जानवर रहते हैं कैसे रहता है भाई, खुल मतलब घास फूस रहता है उनके हैबिटेट के हिसाब से। बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात करें, प्लांट रहते हैं और डेड एनिमल। जूलॉजिकल में तो लिविंग एनिमल्स और बायोलॉजिकल म्यूजियम में डेड एनिमल। इंसेक्ट जो होते हैं पहले प्रिजर्व होते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं, अपन इंसेक्ट को कलेक्ट करें, फिर उसको मार दिए, फिर उसको ऐसे पिन कर दिए, पिन, ये रहा इंसेक्ट और ये पिन कर देते हैं। कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, ये भी सीक्वेंस याद रखो, एक तो डीपीपी और एक कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं, फिर पिन करते हैं। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो स्टफ्ड रहते हैं, एकदम स्टफ करा प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें की, ये भी याद रख लो भाई, कपलेट क्या होता है, बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग। ये तो नीट में आता है भाई, लोग समझ जाते हैं। पेयर मतलब जोड़ा मतलब कपलेट, कपल ऐसे याद कर लेते हैं बहुत बच्चे। बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसे कहते हैं कपलेट। और हर एक स्टेटमेंट जो रहता है की में, एवरी स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट, अगर की में कोई स्टेटमेंट है उसी को अपन क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। और यूजुअली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। अब अपन बात करें, लास्ट पेज है, ठीक है। बुक्स की बात करें, फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। फ्लोरा क्या होता है, इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ प्लांट्स, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। मोनोग्राफ होता है इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सॉन।
मैनुअल्स की बात करें, ये याद कर लेना, ठीक है। मैनुअल मोनोग्राफ में क्या नाम से आ रहा है, एक तो एक टेक्सॉन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है वो हो गया मोनोग्राफ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की ब्लड अगर एक गिवन एरिया में अगर अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसका हो गया मैनुअल्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स में आ जाएगा फ्लोरा। तो जो है वीडियो यहीं पे लेक्चर पूरा ख़त्म होता है। अब अगर आपने वीडियो को पूरा यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को सपोर्ट करा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर भाई वीडियो को लाइक कर दोगे ना, सब्सक्राइबर मेरे को मिल गए इस चैनल से, तो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा यार, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। अगर लाइक और सब्सक्राइबर नहीं मिले भाई, अगर समझ लो 10 व्यू आए, 10 व्यू में अगर तुमने 4 जनों ने भी लाइक कर दिया ना, 10 में अगर 4 लाइक आ गए ना, 20 में अगर 8 लाइक आ गए ना, 40 में अगर 16 लाइक आ गए ना, तो मतलब मैं आगे बना दूंगा यार, मोटिवेशन मिल जाएगा। बस वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी घट रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।